अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व कुर्रतना व कुर्रत अयूनिना व रऊफना व रहीमना व हरीसना व करीमना व अनीसना व नसीमना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। न तलब ही दे न जुनू ही दे, ये हवस न दे वो हवा न दे, शहे अंबियाओं पे फिदा हूँ मैं, कोई और दर्द खुदा न दे। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दरे मुस्तफ़ा पे कमी है क्या, इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। करम कुछ हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसीलिए हम वहाँ दिल खोल कर फरियाद करते हैं। हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामाने उस्त, बहरो बरदर गोशाए दामाने उस्त, ज़ाके मिल्लत रा हयात अज़ इश्क़ उस्त, बरगो साज़े कायनात अज़ इश्क़ उस्त। बाद ज़म्दो सलात मस्जिद आज़म में मौजूद जुमला सादात किराम
हस्बे मरातिब आलिया, उसके बाद जन्नती मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के मुस्तनद, मुक़्तदिर, मुतबहिर और गैरतमंद उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मुदर्रिसीन, मस्जिद आज़ा की इंतज़ामिया, खतीब मोहतशम, इमाम मुकर्रम, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, सुन्नी तंजीमात से वाबस्ता तमाम अफराद, रौनके बज़्म, मुजाहिद तारीक़ ख़त्म नबूवत व मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत हज़रत क़िबला पीर फैसल शाह साहिब नक्शबंदी गिलानी ज़ेबे आस्ताना लिया चूरा शरीफ और शागिर्द रशीद हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन, मुहाफ़िज़े अक़ीदा ख़त्म नबूवत व नामूसे सहाबा और अहले बैत, मुहिब्बी फ़िल्लाह व मुख़लिसी लिल्लाह, अज़ीज़ुल क़द्र वाजिबुत ताज़ीम, ख़तीब इब्ने ख़तीब, आलिम इब्ने आलिम, हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब चिश्ती गोलड़वी दामा ज़िल्लुहु और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमाम सुन्नी माओं के गैरतमंद बेटे, आप हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ काफ़ी देर से आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमाए हैं। बानियाने महफिल को समीम कल्ब से हदिया तहसीन पेश करता हूँ। अब बैठ जाएं। और बिला तमीद एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि तुसी नमाज़ां पढ़दे हो ते हुजूर दा नारा लांदे हो ते कहंदे हो कि असी जन्नत विच जाना है। पाकिस्तान में मजहबी कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे तबके वाले लोग नमाज़ां पढ़ते हैं, नारे दे शदीद तरीन मुखालिफ हैं, वो कहते हैं असी जन्नत विच जाना है। तुसी पगड़ी टोपी पा के नमाज रोजे की पाबंदी करके कहते हो असी जन्नत विच जाना है। वो दाड़ियां रख के टोपियां पगड़ियां सिर ते रख के वो कहते हैं असी जन्नत विच जाना है। तुसी हुजूर दा नामे नामी इसमें गिरामी आंदा है, दौड़ इंज कर लेंदे हो, अंगूठे चुम लेंदे हो, तुसी कहंदे हो असी जन्नती हां। वो कहंदे इंज करन नाल मुशरिक हो जांदा है बंदा, असी जन्नती हां। तुसी हुजूर दा इल्मे गैब शरीफ मनदे हो, कहंदे हो असी आखते हां। वो कहंदे नहीं जानदे हुजूर इल्मे गैब, असी आखते हां। तुसी हुजूर नू जिंदा मनदे हो, जिंदा। मैं इस यकीन पे जिंदा हूं कि आप जिंदा हैं। तुसी कहंदे हो असी जन्नती हां। वो कहंदे है ही कुछ नहीं कब्र में, हम जन्नती हैं। 73 फिरकन हुजूर ने फरमाया 72 दोज़ख विच जाणगे, एक जन्नत विच जाएगा। वो जिहड़े 72 दे 72 हैं कहंदे असी जन्नती हां। मसला मेरा तुहाडा नहीं, मसला उन्हां दी वजह तो मैं गल शुरू कर रहा कि जिहड़ा बंदा मुसलमान हुंदा है यहूदीयत विचों, ईसाईयत विचों, सिखिज़म छड्ड के, हिंदूइज़म छड्ड के जदों इधर आंदा है ते ओहदे वास्ते फैसला करना मुश्किल है मैं किधर जाना है। ते लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म हो रहा। 70 तो 80 तक, बल्कि 70 तो लैके 90 तक मुनाजरियां दा जमाना है। हजरत क़िबला मुनाज़िर इस्लाम, मुनाज़िर अहले सुन्नत, वली कामिल हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े बड़े मारिकतुल आरा,
मुनाजरों में तशरीफ फरमा हुए, बड़े बड़े दुश्मनाने मुस्तफ़ा और दुश्मनाने सहाबा और अहले बैत को चित लिटा दिया। लेकिन कुछ अहले हक साथ थे, बाकियों ने कहा है कि है केड़े पासे टुरे जी, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो नहीं रोजा रखते, वो नहीं मक्के जाते, सारा कुछ कर दें, तो ये क्यों कहते भाई वो ठीक नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फुरकान मजीद के अंदर ये मसला इंज हल किया जिवें मक्खन विचों वाल कट के बंदा परां रख छड्डदा है। सूरह बकरा शरीफ आखिरी रुकू है पहले सपारे दा ते आयत नंबर 137 है। लेकिन मैं आयत दा नंबर उंज तुहानू नहीं दस रहा जिवें टाई वाले दसदे। आयत नंबर 36 सफा नंबर 32 सूरत नंबर 40। ये साडे बुजुर्गों का तरीक नहीं है। बस सवालिया नशिस्त हो रही है, 4 घंटे सवालिया नशिस्त, 8 घंटे हो रही है, कराची हो रही है, फैसलाबाद हो रही है जी। बताया जा रहा है जी जनाब 14 लाख बंदा कलमा पढ़ाया, 14 लाख बंदे नू मुसलमान किया। 6-6 घंटे सवालिया नशिस्त हो रही है, हुजूर दा ना ही नहीं लेना आ रहा। हजरत मोहम्मद ने कहा ऐ ना लैन का तरीका है। फतावा रज़विया शरीफ और जिन्होंने लिखा है, एक खान है पीटीआई वाले दा मियां वाली दा, एक खान है साडा बरेली शरीफ दा। अपने खान का जिक्र आया, जरा हंस के कहो सुभान अल्लाह। पंद्रहवीं जिल्द के अंदर और मुतादिद जगह दे उत्ते आला हजरत ने मसला लिखिया। दस सेकंड के अंदर में जुमला अदा कर रहे हैं जड़ा आला हजरत ने लिखिया, पर समझ आ जाए अल्लाह करे सारे ते मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मुहद्दिस बरेली इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क रसूल सफा नंबर 635 पर फरमाते हैं कि जो मौलवी हुजूर का नाम नहीं ले सकता सही तरह से, उसकी तकरीर सुनना हराम है। जो भी हो यार, कमाल वाली बात। अभी 4 दिन हो गए, एक वीडियो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है। बंदे ने क्या जनाब, वो अरब शरीफ में दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है, पेंट वाला पढ़ रहा है, या नबी सलाम अलैका। उन्हें दाढ़ी नहीं रखी, टोपी नहीं पाई, पगड़ी नहीं पाई, ओ सलाम पढ़ रहा है। ते एक बंदा ओदे सामने एक मौलवी बैठा है, ते ओदे होंठ आपस में इंज जुड़न जिवें असली अल्फी लगी होवे, ओ क्यों नहीं पढ़ता? तो मैंने कहा भाई इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? मालिक चाहते ही नहीं है कमीने की जुबान पर उनका नाम आ जाए। नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खू को खर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मैं तुम दसदा 30 साल पीछे चले जाओ, गैस का दौर नहीं सी, मिट्टी का तेल भी घट लोगों को लाउंदा सी। ते साडे पिंडां थावां दे अंदर जदों रात नूं अग बुझांदे सन ते 2-4 अंगारे जड़े ना, या 1-2 अंगारे उस सुहावे दे थल्ले रख छड़दे सन। ते सुबह सुहागा परां करके ना ते ओ अंगारी एक कढ़ लेंदे सन, एक छोटी जी चिंगारी हुंदी सी, उत्ते घास रख छड़दे सन ना, ते ओ पूरा जड़ा चुल्हे दे अंदर जड़ा सुहागा पिया हुंदा सी, वो अलग हो जांदा सी। तो छोटी जड़ी चिंगारी सी ना, ओ शोले दे अंदर बदल जांदी सी। बस ऐ समझ लो कि वो जिवें रात की रखी हुई अग सुबह हर तरह की नेमत सन पका के दे छड़दी सी। इवें ही एक चिंगारी हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने लाई, ओ बाबे दे दिल च लगी, ओनू हुजूर दी मोहब्बत समझ आ गई।
ये मैं तुहानू दस छड्डां, मैं वल्ला वल्ला बिल्ला वैसे तो इत्थे वो जने आराम कर रहे हैं, जेड़े खतीब गर रहे हैं, जिन्होंने खतीब तैयार किया, ते थोड़ी जी किधरे मेरी तकरीर तुहानू सख्त लगे तो नाराज ना होना। बस ये मैं चूंकि तुम तां कह रहे हैं तुसी बाबा जी दे शहर दे हो, ते लिकुल्ली मनसूबिन इला महबूबिन महबूबुन, यार दी गली दा कख भी लख वर्गा होंदा है। ते परेशान ना होना, बैठो बेटा मूवी वाले हो, बैठो तुसी छड़ दो ना, कोई मसला नहीं। ते अच्छा मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना कि बाकी मैं लोग पुछते हैं कि इतने साल हो गए खिताबत करदे की बनाई, खतीबा ने तो सोसाइटियां दे अंदर घर बना ले, तो की बनाई? मैं कहना मैं अपनी कबर बनाई है और कुछ नहीं बना सकता। तो मैं हुण जिहड़ी गल करन लगे चूंकि गल डाढ़ी है तो उस तो पहले तुहानू मरम ला रहा, साड़ा कट लगे। ते मैनू रोटी दी फिक्र नहीं है, रोटी हुंदी ना, मैनू रोटी दी टेंशन है। रोटी वास्ते ही बंदा सारा कुछ करता है, मैनू टुकर दी टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इस वास्ते मेरे घर खाना इमाम हसन दा है ते पानी इमाम हुसैन दा है, बस और किसी शायद की लोड़ नहीं। रोटी इमाम हसन दा सदका लभ रही है ते पानी इमाम हुसैन दा सदका लभ रहा है। हुण जिहड़ी मैं गल करन लग्या, तारिक नाम दा इक्को ही बंदा सही होया नहीं, तारिक नाम ओदा नाम है तारिक अजीज। कहोगे मिंबर ते बैठ के तारिक अजीज का जिक्र कर रहा, हाँ जेड़ा पीटीवी दे अंदर शो करदा ओदा मैं जिक्र कर रहा, बाकी किसी नू नहीं मानती। मैं तकरीर कर रहा, तुहाडी मिट्टी नू तो मैं क़यामत तक नहीं भूल सकता। इस नाम का इको ही बंदा सही ने। तारिक अजीज शो कर रहा सी तो उन्हें शो के अंदर एक सवाल पूछा, एडिटोरियम फुल खचा खच भरया है पढ़े लिखे लोगों नाल, ते पढ़े लिखे लोगों को की पता मुहब्बत की शय हुंदी है, ये तो मलंगा दा काम है। पढ़े लिखे लोगों को की पता है, उनको क्या पता कि आदाब रस्म मोहब्बत क्या होते हैं। उन्हें एक सवाल किया, उन्हें क्या जड़ा जवाब सही देगा उन्हें डबल इनाम दिया। हजरत किबला कारी इजाज साहब दामत बरकातुहुल कुदसी या स्कूलिंग लैन देन इस निजाम को ज्यादा समझते हैं। उन्हें क्या जी सवाल करने लगा हूं, ध्यान से बैठे। उसने सवाल पूछा कि मेरे ऑडियंस से कोई भी बंदा इसका जवाब दे कि क्या अल्लाह के नबी को तैराकी आती थी? सारे ही बुकमुन, सारा मजमा इंज हो गया कि भाई अल्लाह के रसूल को तैरना आता था। सारे ऐसे हो गए, जवाब ही नहीं था किसी के पास, क्योंकि 1300 साल के अंदर ऐसा सवाल नहीं सुना गया। सारा मजमा खामोश। लेकिन वरफ़अना लका ज़िक्र का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया हुआ है। वो इतना बेनियाज है, इतना बेनियाज है कि वो अगर कलमा पढ़वाने पे आए तो मंगोलियन दे कुत्ते नू कहंदा है इंज दी पेंज दा पैरा दे के 40,000 बंदा कलमा पढ़ जाए। ओ मंगोलियन दे कुत्ते को काम लेंदा है, ओदी तबलीग दे जरिए 40,000 बंदा मुसलमान हो जाए, क्योंकि उसने जिम्मा लिया हुआ है ना कि महबूब आपका जो आपकी जो शान वरफाना है उसको हमने जो बुलंद करना है। आखिरी चो एक मुंडा खड़ा होया, न टोपी न दाढ़ी न पगड़ी न आवान न कुतुब शाही और न सैयद और न मसीत और मदरसे का मुंह उन्हें देखा। उन्हें क्या मैं जवाब दूंगा, लेकिन वो था एक बंदा, वो सुन्नी था। और एक बंदा मुझे पूछने लगा, जी तुसी नवे चुटकले छड़दे हो ते ए सुन्नी किसको कहते हैं? मैंने कहा बेटा सुन्नी उसको कहते हैं जो ख्वाब में भी बेअदबी ना करे, वो सुन्नी हो। कम रह गए, रिश्तेदारियां आड़े आ जाती हैं, मोहल्लेदारियां बरादरियां आड़े आ जाती हैं। सुन्नी उसको कहते हैं जिससे अल्लाह बेअदबी होने ही ना दे, अल्लाह उसको हिफाजत में रखे। उसने कहा मैं जवाब दूंगा। उसने कहा जी दो जवाब। उसने कहा उधर नहीं दूंगा जवाब, यहां बुलाए। जिंदगी में पहली मर्तबा
उसने माइक हाथ में पकड़ा और उसने माइक पर आकर कहा, तारिक अजीज साहब ने सवाल पूछा है कि क्या अल्लाह के रसूल को तैरना आता था? आता था। बस ये रखा माइक, चलता बना। तो तारिक अजीज ने बाजू पकड़ ली, किधे वेने पे हो? जब जवाब सही होता था ताली बजती थी, तब ताली ना बजी क्योंकि जवाब तो उसने दिया मगर दलील कोई ना दी। ये उसने कह दिया कि तैरना आता था लेकिन दलील कोई ना दी। दलील दो ताकि आगे से फीडबैक आए, लेकिन वो ये कह के चलता बना, उसको रोक दिया। तो उसने कहा कहां लिखा हुआ है, किस किताब में पढ़ा है? वो कहने लगा सोनिया किताब की शक्ल ही नहीं देखी, पढ़ना किथों सी। लेकिन था वो जिसके बारे में कलंदर कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाह। था वो जिसके बारे में इकबाल कहता है इल्म बा इश्क अज लाहूतियां और इल्म बे इश्क अज तागूतियां। इकबाल कहता है इल्म दे नाल इश्क रसूल होवे, समझ लेना बंदा फर्श ते वे, लेकिन एदा ताल्लुक अर्श वाले नाल है। ते जे इल्म दे नाल इश्क रसूल ना होवे ते वड्डियां वड्डियां बंदा गल्लां कर रहा होवे, भावें एकेडमी च बैठ के भावें मसीते वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा होवे, और इश्क रसूल ना होवे, इल्म दी गल कर रहा होवे, हदीस नंबर तो फलां 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 इंदा करदा ही रवे। ते इकबाल कहंदा ओदे बारे च इबलीस बैठ के हस रहा हुंदा है। वो कहंदा कौन कहंदा मेरी औलाद नहीं है, मेरा ही तो बोल रहा है। यही कहते हो ना नाम ना लूं तो नाम नहीं ना ले रहा, अब समझ जाओ। यही मसला है ना कि नाम रुक गया। उसने कहा कि मैंने किताब तो कोई नहीं पढ़ी। तो उसने कहा फिर इतना वक्त क्यों जाया किया, वहां से उठकर आए हो, रास्ता बनवाया है, उधर ही कह देते ये बात। उसने कहा आपको दलील चाहिए? उसने कहा जी हाँ हाँ दलील दो, ये पूरा मजमा बैठा हुआ है। उसने कहा सुनिए और सर धुन के सुनिए। किसी मदरसे का दरवाजा उसने नहीं देखा, जवाब उसने दिया। उसने कहा मैं ये कहता हूं कि रसूलुल्लाह को तैरना आता था। उसने कहा दलील? उसने कहा दलील ये है कि ना तैर सकना ये ऐब है और अल्लाह ने अपने यार में ऐब रखा ही नहीं है। बात खत्म। हाँ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। उसने कहा अल्लाह ने अपने हबीब में ऐब रखा ही नहीं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी बरी। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। उसने कहा ना तैर, अगरचे ये किताबों में है। उसने दलील अगरचे ये किताब में है, 8वीं जिल्द फतावा रज़विया। भाई फतावा रज़विया कोई गलत है नाम? तो चुप क्यों? सिर्फ एक बंदे नूं बोलने की इजाजत नहीं जिहदे मुंह दे अंदर दंद और जुबान ना होवे। भाई आला हजरत है। मैं कल अभी बॉर्डर कश्मीर का बॉर्डर टच करके आया हूं, तो वहां फौजी खड़े थे, तो ऐसे सारे उनको हाथ हिला रहे थे, सलूट मारे। मैंने कहा जनाब आप ये ऐसे इनको सलूट क्यों मारते हो? कहते आपको पता नहीं हमारे ये सरहदों पर पहरा देते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। मैंने कहा जो सरहद पर पहरा दे उसका इतना एहतराम है तो जिस इमाम अहमद रजा ने ईमान की सरहद पर पहरा दिया है।
वो तो ईमान की सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। और इतना डाटा पहरा कि आगे सफर नंबर 24 से शुरू हुए, रुकता ही नहीं है। किलके रजा है ना। एक बंदे ने आकर मसला पूछा, जी फलां शख्स ने बैठकर एक मजलिस में अपनी बीवी को ये जुमले के शरई हुक्म क्या है, 3 लाइनों में जवाब दे दिया, तलाक हुई है या नहीं हुई। निकाह का मसला 6 लाइनों में, वरासत का मसला 10 लाइनों में, सूद का मसला 20 लाइनों के अंदर, हलाल हराम के कोई मसले पूछता तो 5 लाइनें, 6, 7, 8, 10, 1.5-2 सफ़ों के अंदर जवाब दे देते। एक बंदे ने आकर पूछा, हुजूर अंगूठे चूमने का शरई हुक्म क्या है? फरमाया बैठो इधर। 85 सफ़े लिखकर उसको दिए। मुस्तहब है यार, अंगूठे चूमना मुस्तहब है। उसने कहा हुजूर जो हलाल हराम फराइज वाजिबात का मसला था 4 लाइनों में जवाब दे दिया। मुस्तहब का मसला है 85 सफ़े, इतना तवील क्यों लिखा? फरमाया वो तुम्हारे लिए मुस्तहब हो सकता है, मेरे लिए वो फर्ज है। सुभान अल्लाह। 85 सफ़ों के ऊपर, और 85 सफ़ों के ऊपर रिसाला लिखकर थमा कर कह रहे हैं कि बेटा मैं कंजुल ईमान भी लिख रहा हूं, बुखारी पर तालीकात भी लिख रहा हूं, और बस जी बैठे, मैं बुखारी पर तालीक भी लिख रहा हूं, हवाशी भी हैं, और साथ में अरबी में काम भी कर रहा हूं। मुरीद भी बनाने होते हैं, खिलाफत भी देनी होती है, गुरबा को मिलना भी होता है। इतने सारे मामलात हैं, इसलिए ये मैं 100 सफ़ा लिख कर दे रहा हूं। तंगी ये वक्त है। फरमाया अगर वक्त में फुर्सत होती, गुंजाइश ज्यादा होती, तो मैं 5-6 जिल्दें लिख कर कहता कि हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमने चाहिए। फिर भी पूछते हो कि अहमद रजा कौन है? फिर भी अभी भी आपको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा जो अहमद की रजा है वही अहमद रजा है। नहीं, उन्हीं की क्या बात है जी, उन्हीं की क्या बात है। हर गल जो दलील, हर गल जो 14 लाख बंदा मुसलमान किया। मैंने कहा कहां है वो जिनको मुसलमान किया? वो कहते हैं नबी मेरे जैसा है। कहां से? कहते नबी हमारे जैसा। मैंने कहा कहां से? ये खाक कलमा पढ़ाया है कि कलमा पढ़ने के बाद वो नबी की बराबरी कर रहा है। बड़े तो हमारे थे। हजरत कलंदर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं अफगानिस्तान से दाता साहब हिजरत करके लाहौर आए और कोई किताब नहीं खोली, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके किताब नहीं खोली, लेकिन इतना दीन का काम किया कि अहद फारूक अज जमाल अश्ताज शुद के दाता साहब ने इतना दीन का काम किया कि लोगों को हजरत उमर का जमाना याद आ गया। अच्छा वो काम कैसे किया? इकबाल अगले मिसरे में कहता है, इकबाल कहता है मैं तुम्हें बताऊं कैसे काम किया। आशिक को हम कासिदे तैयार इश्क। देखो मैं लंबा सफर करके आया हूं कार पे, तो सुबह का चला हूं। अगर मैं बस पे आता ज्यादा टाइम लगता, मोटरसाइकिल पे आता उससे ज्यादा लगता, साइकिल पे आता उससे ज्यादा लगता, जहाज पे आता तो कार से भी कम लगता, और अगर तैयारे पे आता तो जहाज से भी कम लगता। तो इकबाल ने दाता साहब के लिए तैयार का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ऐसे F-16 या वो इकबाल कहता है आशिको हम कासिदे तैयार इश्क अज जबीन आशकार शुद असरार इश्क। इकबाल कहता है दाता साहब हुजूर के इश्क का ऐसा तैयारा थे कि अगर कोई गैर मुस्लिम दाता साहब के माथे की लकीर देखता कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाता था। बड़े तो ये हैं, बड़े तो ये हैं, और फिर बड़े तो हैं हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, शारिह सबअ मसानी, आयतुम मिन आयातिल्लाह। हजरत शेख
अहमद सरहंदी फारूकी अल मारूफ मुजद्दिद पाक, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर क्या। ऐसे आपके मुरीद हैं, उनका नाम है खलीफा भी हजरत शेख बदरुद्दीन सरहंदी। फरमाते हैं हमारे पास एक न टुकड़ा आया जिस उस मुसल्ले का जिस पर हजरत मुजद्दिद पाक अपने रब को याद करते थे और सजदा करते थे, वो एक टुकड़ा में मिल गया बतौर तबर्रुक। खलीफा हैं आपके हजरत शेख बदरुद्दीन सरहंदी फरमाते हैं कि वो टुकड़ा ना मैंने अपनी पगड़ी के अंदर रख के ना यहाँ रख दिया बतौर बरकत के लिए, और मैं सो गया। फरमाते उस रात ख्वाब में मुझे उस टुकड़े की बरकत से हुजूर का 11 मरतबा दीदार नसीब हुआ। ग्यारह मरतबा टुकड़े की बरकत से हुजूर की जियारत हो गई जिस पर मुजद्दिद पाक सजदा करते थे अल्लाह को। तो तुम भी बंदे खड़े करो ना, फिर पता चले। मैं मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ मस्जिद नबवी शरीफ में, तो मुझे पगड़ी देखकर तो एक अरबी नौजवान बाई बर्थ यानी है ही वो अरबी, सऊदीया में पैदा हुआ, उधर ही रहता है, मेरे पास आया, कहने लगा कि अरबी में उसने मुझे पूछा कि तुम शेख खादिम हुसैन रज़वी के क्या लगते हो। मैंने कहा ना तिलमीज़ हूं, मैं उनका शागिर्द हूं। तो कहता है समिअना हूं, हम उनको बहुत सुनते हैं। मैंने कहा कहां? कहता यूट्यूब पर। मैंने कहा तेन पंजाबी आंदी है? कहता ला। मैंने कहा बाबा तो पंजाबी बोलता है। कहते नहीं वो पंजाबी नहीं, वो एक इमाम हसन वाली लंबी हदीस नहीं बाबा जी पढ़ते थे। हुजूर के अबरू कैसे थे, हुजूर के हाथ मुबारक कैसे थे, हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर के गैसू कैसे थे, वो जो लंबी हदीस वो बाबा जी पढ़ते हैं। कहता हम उसको बहुत सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर? कहता वो जो हमारे ये मुतव्वे है ना मस्जिद नबी में, ये भी हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि वो शमाइल हिस्सा है तिरमिज़ी का, तो शमाइल तिरमिज़ी में वो हदीस मौजूद है। कहता ये भी पढ़ाते हैं हमें। बड़े बड़े क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कहता ये भी हमें पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा फिर? कहता एक फर्क है, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। कहता एक फर्क है। फर्क? मैंने कहा बताओ। रिपीट कम करें भाई। मैंने कहा बताओ क्या फर्क? वो कहता है जब ये हमारे उस्ताद पढ़ाते हैं इधर जुब्बे कुब्बे पहन कर, तो ये शमाइल तिरमिज़ी खोलते हैं और तिरमिज़ी खोल कर कहते हैं कान रसूलुल्लाह फखमन मुफखमन यतलअलु वजहु तलअलुल क़मरी लैलतल बद्री अतवल मिनल मरबूइ व अक़सर मिनल मुशद्दब अज़ीमल हामा रजील अश्शार इन फरक़त हक़ीक़तु फरक़ा व इल्ला फला युजाविज़ु शारु शामत उज़ुनैहि इज़ा हुवा वफ़र। ये अरबी में पढ़ाते हैं और अरबी का तर्जुमा करके तो आगे चले जाते हैं। बस हमें किताब से देख कर पढ़ाते हैं। लेकिन वो जो तुम्हारे शेख खादिम हैं उनमें और इनमें फर्क ये है, जब ये पढ़ाते हैं ये किताब से देख कर पढ़ाते हैं, और जब वो सुनाता था लगता था देखता जा रहा है, सुनाता जा रहा है, देखता जा रहा है, ऐसे करके। वो तवज्जो जी, वो ऐसे लगता है वो साथ देखते जाते हैं और साथ कहते हैं अतैफु सरा मिन तलाती है। बाबा जी से किसी ने सवाल पूछा, जितनी मुलाकातें हज़रत किबला रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब की हैं बैठे, और फिर बाबा जी के साथ जो एक अंदाज था, हमारे अंदर तो वो चीज़ नहीं, ये बड़े हैं। बाबा जी से किसी ने एक मरतबा ये सवाल पूछा कि उस्ताद जी सवाल पूछने लगे तो को चढ़ना मार छड़ना, तो बाबा जी ने फरमाया करो बेटा सवाल। उसने कहा जनाब उस्ताद जी ये बताएं कि क्या फिर हुजूर का जलवा आपने देखा है ख्वाब में, रसूलुल्लाह की जियारत हुई है? अब जवाब दो ही बनते हैं, हाँ या ना, तीसरा जवाब नहीं बनता, हाँ या ना। लेकिन आशिक किसको कहते हैं? उसने पूछा आपने हुजूर की जियारत की है? बाबा जी कहते हैं केड़ी गल छेड़ बैठा है, बस वो केड़ी गल छेड़ बैठा है। ये बड़े थे हमारे। अब ये जो कहता है कि बाबे तशाई कोई नहीं, तो मैं क्या बाबे शाह कोई नहीं तो घरों बाहर क्यों नहीं निकलता?
इतने भाई बाबे शायद नहीं, घरों बाहर क्यों नहीं निकलते? अब उसको नहीं था पता कि किसी किताब में भी ये बात लिखी हुई है। वो कहने लगा भाई मैंने तो किताब में नहीं पढ़ा, बस मुझे इतना पता है कि ना तैर सकना एक ऐब है और अल्लाह ने अपने हबीब में ऐब, हालांकि किताब में मौजूद है फतावा रज़विय्या शरीफ जिल्द नंबर 8। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर पे थे, गर्मी, शदीद गर्मी, साहबा भी साथ। रास्ते में एक तालाब नजर आया, हुजूर ने फरमाया काफिला रोक। काफिला रोक दिया गया। फरमाया सारे तारी ला लो। अच्छा मैं नहीं पक्की गल दसन, सुभान अल्लाह कहने नाल परचा नहीं होता, पक्की गल नहीं। सरदार साहब को पूछ लो, सुभान अल्लाह कहने नाल नहीं होना ते लब्बैक ते कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल सुभान अल्लाह कहने नाल नहीं होना। परसों गुजरांवाला में उन्होंने प्रोग्राम था तो उन्होंने मेरी जिला में पाबंदी कर दी इंतजामिया ने कि इन जिले नहीं दाखिल होने देना। और जिस वक्त वो कॉल कर रहे थे कि इन जिले में दाखिल नहीं होने देना, मैं मसीते बैठा था जिथे महफिल सी। आज भी मैं गाड़ी खुद चला के अकेला आया है। केड़ी गल डरना नहीं है, जड़ी अंदर है वो अंदर ही आनी है, जड़ी नहीं है तो कुछ नहीं होता। खैर हुजूर ने फरमाया कि तारियां ला लो जी, लेकिन फरमाया ऐसे करो कल्ले कल्ले ना तैरना, अपने अपने यार दे नाल तैरो, दो दो हो जाओ, दो दो रल के तैराकी करो। साहबा को इजाजत मिली, साहबा तैरना शुरू हो गए। एक नुक्कर है और एक शख्सियत खड़ी है, सारे तैर रहे हैं, एक अकेला फर्दे वाहिद किनारे पर खड़ा है। सारे तैर रहे हैं। हुजूर ने उनको देखकर कहा अबू बकर आप क्यों नहीं तैर रहे? आपने फरमाया अबू बकर आप क्यों नहीं तैर रहे? अर्ज की हुजूर आपने कहा था हर एक अपने यार दे नाल तैरे। सरकार ने फरमाया फिर तू मेरे नाल आके तैर। चलो जिन्होंने तो पहले सुनी थी वो ना बोलो, जिन्होंने पहली बारी सुनी हो तो बोलो। हाँ? सारे साहबा आपस में तैर रहे हैं और उस तालाब में हुजूर के साथ सिद्दीक अकबर तैर रहे हैं। ओहो हो। एक बंदा मुझे पूछने लगा कि जिस तरह हज़रत किबला ने चूंकि दाला खा के ना जी ते घरों बाहर रह के पढ़न ता दीन दा दर्द ने, तो इसलिए कलपते हैं, चीखते हैं, बीमार हैं, बोल बोल के हालत उलमा दी हो चुकी हैं। लोग समझते हैं बस ठीक है जी पैसे दे छोड़ो तो ठीक है, तकरीर करा छोड़ो, ते आके बैठना एक बारी जरा तुहानू भी पता चलेगा कितनी आसान है तकरीर। एक बंदा मुझे पूछने लगा कि मुफ्ती साहब सिद्दीक का माना क्या है? मैं इसमें कोई कमी बेशी हो तो अभी मेरी इस्लाह हो जाए, बाद में जब वीडियो बनेगी बाहर जाएगी वो काम तवील हो जाता है, फिर बड़े बड़े लोगों को सवाब मिलता है। तो इसलिए मैं अभी ये मसला अगर किसी को समझना है वो खड़े होकर बात कर ले। उसने कहा सिद्दीक किसको कहते हैं? मैंने कहा जो 3 दिन और 3 रातें हैं गारे सौर में आसमान को भी मुस्तफा का चेहरा न देखने दे, अकेला देखता रहे, उसे सिद्दीक कहते हैं। कलियां तके नहीं वेखण देना किसी ने, उन्होंने सिद्दीक कहते हैं। असी तो इंदियां साढ़े कोल तकरीरां ने, इंदियां गल्लां ने। और सिद्दीका किसको कहते हैं? मैंने कहा जिसके पीछे अली खुश होकर 17 नमाजें पढ़े वो सिद्दीक हैं, और जिनकी तहारत में अल्लाह सूरह नूर में 17 आयतें नाजिल करे वो सिद्दीका है।
कहते हैं मुआविया का क्या मतलब, ये नाम रखना चाहिए, माना क्या है? मैंने कहा इसका बड़ा अजीब माना है। कहता बताइए। मैंने कहा मुआविया उस चमकते दमकते सितारे को कहते हैं कि रूए जमीन के कुत्ते मिलकर भी भौंके तो उसकी चमक में फर्क ना आए, उसे मुआविया कहते हैं। ये मुश्किल है, तकरीरा मुश्किल रह ही नहीं गई, हूं तो सौखी, हूं तो मैं तुम खिचड़ी बना के खुआ रहे। जे ना हजम होवे तो समझ लेना मैदे दा कसूर है, साडा कसूर कोई नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा दी आयत नंबर 137-35 तो गाल निकल गई जी। 137 के अंदर फरमाया मैं परेशान हो केड़ा जन्नती है ते केड़ा नहीं है। फरमाया सौखी जी निशानी दस छड्डा, फइनामनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। अगर दावा करने वाले मेरे हबीब से इस तरह प्यार करते हैं जिस तरह साहबा ने किया तो समझ लेना ये जन्नती है। अपनी मर्जी का ईमान अल्लाह नहीं मानता। बड़ी मोहब्बत थी अजीजा मोहम्मद उसामा ने बड़ी मोहब्बत से टाइम लिया। फिर किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे फोन करके कह दिया महफिल कैंसिल है। मैंने कहा क्यों? कहते फौतगी हो गई है तो महफिल कैंसिल हो गई। मैंने कहा ठीक है। वो चंद दिनों के बाद फिर मुझे पता चला जी वो किसी ने शरारत की। भाई हो आले सुन्नत की महफिल और फौतगी से कैंसिल हो जाए तो ये समझ तो नहीं ना आती। फिर वो आधा वाकया बुखारी का है और आधा तारीखुल खमीस में है। खंदक में हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला ने देखा कि हुजूर ने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। 24 घंटों में साहबा को एक खजूर मिलती है। 25,000 का लश्कर मुकाबले में खड़ा है, साहबा सिर्फ 2,500 है। तो परेशानी लाहिक हुई कि हुजूर पर चूंकि नूरे बशरियत गालिब है तो भूख के आसार नजर आ रहे हैं। घर में आकर पूछा जौजा से कुछ है? उनका जी एक बकरोटा ने बकरी न पुत्र ते 2.5 या 2.25 सेर आटा ने। ये बुखारी की तहकीक है। 2.25 सेर या 2.5 सेर आटा है। तो कहा ठीक है। बकरोटे ने खुद जबा किया। बकरी के बच्चे को जबा करके तो गए तो 2 बेटे आपके हैं छोटे छोटे। तो फितरतन बच्चे बाप की नकल उतारते हैं। बड़ा भाई छोटे को कहता है भाई आओ ना असी भी वो कुछ करिए जड़ा अब्बा जी ने किया है। उन्होंने वो की बड़े भरा ने छोटे नु क्या तू लेट वो लेटे उन्हें गर्दन ते छुरी चला छड़ी। शारा कट गई। छोटा भाई शहीद हो गया। बड़ा भाई डरा बल्ली सी आगे भाग के आगे निकला तो ऊपर से गिरा तो वो भी शहीद हो गया। दोनों बच्चे फौत हो गए। और हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला ने हुजूर की बारगाह में जाकर कान में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक निका जिहा बकरा है बकरी दा बच्चा वो तैयार किया है मैं जबा करके आए थे 2.5 सेर आटा है। तो आप अपने 2-4 जो करीबी साहबा हैं हुजूर उनके साथ आप दावत कबूल फरमा लें। आप घर तशरीफ लें। बिल्कुल साथी है। मैंने वो हजरत जाबिर का घर देखा है। बिल्कुल साथी खंदक में एक तरफ। ये कह के वापस आ गए। घर में आए तो अंडिया तैयार हो रही है। आपने फरमाया बच्चे किधर है? घर वाली को कहा। घर वाली साबिया थी ना जी ते उन्होंने बच्चों को लपेटा और स्टोर में जाकर रखा दोनों लाशें। फरमाने लगी कि बच्चे तो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत जाबिर ने कहा हुण फिर की करिए? हुजूर दी दावत भी है। तो क्या उनका मिजाज है दी? जोजा फरमाने लगी कायनात लुटती या लुट जाए हुजूर की दावत कैंसिल नहीं हो सकती। आज ही होगी। हुजूर आज घर तशरीफ फरमाओ दावत आगे पीछे नहीं कराएंगे। हजरत जाबिर हुजूर को लेने के लिए गए। अर्ज की हुजूर खाना तैयार है। तो हुजूर ने ऐलान फरमाया अलुम्मू। बुखारी के लफ्ज से अलुम्मू। ऐ मेरे सहाबा 1000 या 1400 साहबा हैं। फरमाया साहबा तैयारी करो जाबिर ने घर में लंगर पकाया है। हजरत जाबिर आगे जल्दी जल्दी आए। घर वाली को आकर कहते हैं कि जनाब मैंने तो हुजूर को अर्ज किया था कि हुजूर खास जो 2-4 साहबा हैं उनके साथ आइएगा। सरकार ने तो सबको कह दिया। 2 लाशें घर रखी हुई हैं और मिजाज देखे। तो फरमाती हैं आपने हुजूर को कहा है कि घर में आज खाना थोड़ा है? कहा जी हाँ कहा है।
तो फरमाया फिर परेशान क्यों होते हो अगर वो 1000 लेकर आ रहे हैं? कटवी जाने मुस्तफा जाने, आपको क्या परेशानी है? आए हुजूर जलवागर हो गए, हुजूर जलवागर हो गए। तो हजरत जाबिर ने 1000 मेहमान खड़ा है और 4 का खाना है, 5 का खाना है किबला। ये आप तो ये हदीस बहुत जल्दी से पता है आपको पहले, लेकिन तजर्बात की दुनिया से आप गुजरे हुए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा, हुजूर के खाना क्या हुक्म है? फरमा कटवी लेकर आओ, पूरी देच की दर ले आओ। ढक्कन हटाया, फबसा कफी, हुजूर ने उसमें अपना लुआबे दहन शरीफ डाल दिया। बुखारी में है, बुखारी में हुजूर ने अपना लुआबे दहन शरीफ डाल दिया। वैसे इसका तर्जुमा लुआबे दहन से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जू माना है। यूं कर लेते हैं कि हुजूर ने लबे यू हाथ से जुदा होने वाला फैज डाल दिया, मुंह मुबारक का फैज उसमें डाल दिया। फरमाया ढक्कन ऊपर रखो, ढक्कन रख दिया। फरमाया ढक्कन नहीं उठाना, देखना नहीं है देच के नीचे। और दूसरी तरफ फरमाया आटा भी लेकर आओ। परात में आटा है, हुजूर ने उसमें भी अपना मुंह मुबारक का फैज थूक शरीफ डाल दिया। ये जड़े इतनियां रख के कहने साढ़े वर्गे, इन्होंने को जरा घर एक दिन इस तरह जाके कर अगो जे इन्होंने दान चंद ना चिपे होए फिर सानू फड़ लेना। हुजूर ने फरमाया कि मोहल्ले से औरतें बुला लो, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। फरमाया कुड़ियां ओ बुलाना जड़ियां रोटियां इंज करके रोटी बना दो। तेज तरीन टाइम में रोटी बनाने वाली औरतों को बुलाओ। 1000 मेहमान बाहर खड़ा, फरमाया उनको बुलाओ। सालन तकसीम करते हुए देची को नहीं देखना और पेड़े बनाते हुए आटे को नहीं देखना। लो जी रोटियां पक रही हैं, सालन डाल के दिया जा रहा है, भर दी गई प्लेटें। हुजूर ने फरमाया साहबा को शुरू करो। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर सबसे पहले आप आगाज फरमाए, तेरी हर अदा पे है जां फिदा। विखा सकदा वाला मनवा नहीं सकता, मनवावांगे उदों जदों तहरीक उल हुकूमत आ जाएगी। जिस तरह वो जेलम में बैठकर मिर्जा जेल में ऐसे उसने किया ना, इस तरह करके कहने लगा काजी फाइज ईसा ने फैसला तो दे दिया है, रिटर्न में फैसला आ गया है, अब ये फैसला रिवर्स कोई नहीं करवा सकता, मैं देखूंगा कोई कैसे करवाएगा। मैं कहा तेरे इंजन करने नाल कुछ नहीं होया, पीर ज़हीर शाह साहब ने इंज किया मसला हल हो गया। सिर्फ इंज किया भाई, इंज किया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, वापस आ वापस आ वापस आ। वो बंदे सोचते हैं ओहो ये तो तकरीर होनी नहीं सी, ये क्यों हो गई। अब सुने जी, अर्ज किया हुजूर आप पहले तनावुल फरमाएं। सरकार ने फरमाया जाबिर बच्चों को भी ले आओ तो मिल के खाते हैं। दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे। मैंने कहा दीवार किससे बनवाई है, मिस्त्री का नाम बताओ। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। सुन्नियों, आला हज़रत कहते हैं सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, बकते रहे बकने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं है झटकने वाले। हुजूर ने फरमाया बच्चों को भी बुला लो। फिर भी मिजाज देखें, आंखों में आंसू नहीं। अर्ज के हुजूर आप तनावुल फरमाएं खाना, बच्चों का कोई मसला नहीं। हुजूर ने फरमाया बच्चों को बुलाओ, बच्चों के साथ हमने खाना खाना। अब अर्ज करते हैं हुजूर बच्चे तो इस दुनिया में नहीं है। तो सरकार ने फरमाया मैंने तो ये पूछा ही नहीं बच्चे का, मैंने तो कहा बच्चों को लेकर आओ। अर्ज के हुजूर बच्चे मर गए हैं,
फौत हो गए। पिंडी घेप वालो, जहां से मर्जी जाकर टेस्ट करवा लो। मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरा दिमाग ये टीस उठती है दिमागों के अंदर जब हम बोलते हैं। हमारा आप सिटी स्कैन करवाओ, आप कहोगे ये जिंदा किस तरह है। मैं एक जुमला आपको देकर जाने लगा हूं, हदीस की रोशनी में सारी जिंदगी काम आएगा। ऐसे भटकने लगोगे, जुमला आगे खड़ा होगा। फरमाया जाबिर परेशानी की क्या बात है? अजीब बात है, मौत देख रहे हो, हयात नहीं देख रहे, जिंदगी नहीं देख रहे। लाओ बच्चों को, बच्चे दोनों ऐसे लथपथ हुए खून के अंदर सामने रखे, बच्चे सामने। आला हजरत की रूह वहां पहुंचकर कहती है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ए दम न के मतलब होने जी सा हाय हाय सुभान अल्लाह। चलो बुजुर्गों से एतमाद कर लो। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, बच्चे दोनों जिंदा हो गए। जनाब ईसा ने जिन मुर्दों को जिंदा किया, ठोकर मारी, जिंदा हुआ, फरमाया वापस चले जाओ। बस बात मौजूदा साबित हो गया। हुजूर ने जिन्हें जिंदा किया उन्हें जिंदगी भी दी है। जब वो निगाह जनाबे जाबिर के बच्चों पर पड़े तो बच्चे जिंदा हो जाते हैं, और कब्र में जब अमीरुल मुजाहिदीन पर वो निगाह पड़ी होगी, फरमाया मैं आखिर में लगवाता हूं, फरमाया ईमान ऐसे लाओ ना जैसे वो लाए। उनका ईमान क्या है? ऊंट के ऊपर जो लकड़ी होती है उसको आप अपनी जुबान में क्या बोलते हैं? कजावा। ईमान देखें, हजरत असला कहते हैं कि जिस ऊंट के ऊपर हुजूर जलवागर होते, हमने कभी बगैर वजू के उस कजावे को हाथ नहीं लगाया। ईमान है। हुजूर जलवागर है, जगह में एक बंदे की जगह भी नहीं है। एक साहबी आए अंदर, हजरत उमर कहते थे जिसने हुजूर की उम्मत का यूसुफ देखना हो वो जरीर बिन अब्दुल्ला को देख ले। अल बजली यूसुफ हाजिल उम्मा आए, अंदर जगह नहीं। हुजूर उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, फरमाते मा हजबनी रसूलुल्लाह मुंज़ु अस्लमतु, फरमाते जब से मैंने कलमा पढ़ा हुजूर ने कभी मुझसे हिजाब नहीं फरमाया। माना ये है, फरमाया सिर्फ जब मैं अहले बैत के यहाँ होता हूँ उस वक्त तुम अंदर नहीं आ सकते, बाकी फरमाया जितनी खास महफिल लगी हो जरीर तुम अंदर आ जाए। वो आए, बैठने की जगह नहीं है, आगे नहीं आए, उधर ही खड़े हो गए जूतियों वाली जगह पर, और हुजूर का खुतबा सुन रहे हैं। तो मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। नजर पड़ी तो फलफ़रिदाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलक़ाहु इलैहि वक़ाल इजलिस अलैहा। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक उसको लपेटा, फलफ़ उसको लपेटा, लपेट कर चादर उन्हें इनायत फरमाई। बाकी सारे मुअर्रिख़ ये तर्जुमा करेंगे चादर फेंक दी, नहीं, चादर इनायत फरमाई। बाबा जी का वक्त बड़ा जाया हुआ, अगर वक्त बाबा जी का बच जाता तो उस्ताद कुरान की ऐसी तफसीर लिखते दुनिया अशश कर उठती। 9वें सिपारे में आता ना वखर्रा मूसा साइका, सब ने इसका तर्जुमा ये किया मूसा बेहोश हो गए। जब अल्लाह ने बुलाया कोहे तूर पर, तो वहां जब वो जलवा जो है वो तजल्ली का अक्स का करोड़वां हिस्सा गिरा तो बेहोश हो गए। तो बाबा जी की तवज्जो देखे फरमाया जले हो, नबी बेहोश हो गया तो होशिज कौन रहेगा? ओए नहीं कहना नबी बेहोश हो गया, फिर क्या तर्जमा? फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलवों में गुम हो गए। यह तर्जमा है, जलवों में गुम हो गए। हुजूर ने उन्हें चादर इनायत फरमाई और फरमाया कि इसे बिछाओ और इसके ऊपर खुद बैठ जाओ। ईमान देखें, तो उन्होंने क्या किया, वो चादर लेकर सीने पर रखी, फकब्बलहु, और चादर को बोसे दे रहे। बाबे तफील है, बार बार चादर को बोसे दे रहे। फरमाया बिछाते नहीं हो। अर्ज के हुजूर जिसको आपके हाथ लग जाए मैं उसे अपने पांव के नीचे तो नहीं ना रख सकता। अल्लाह फरमाता है लाओ ऐसे ईमान, लाओ इस तरह ईमान। अगर ऐसे ईमान ला रहे हो, जो चादर चूमते हैं वो अंगूठे नहीं चूमते होंगे, जो चादर से प्यार करते हैं वो अहले बैत से प्यार नहीं करते होंगे,
जो चादर से प्यार करते हैं वो हुजूर की इज्जत पर पहरा नहीं देते होंगे? ईमान लाओ ऐसे जैसे अली ईमान लेकर आए, लाओ ईमान ऐसे। इशा की नमाज का वक्त साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह अली नजर नहीं आ रहे। हुजूर ने यह नहीं फरमाया जो तानू नजर नहीं आ रहे थे मेरी भी तो दो ही अखा। हुजूर ने फरमाया दाऊहु, इमाम वाक़दी ने लिखा दुनिया में सीरत की मगाजी की सबसे मोतबर किताब, फरमाया दाऊहु फ़इन्नहु फ़ी बादि शानिकुम, फरमाया वो आ रहे हैं कि तुम्हारा कोई जरूरी काम था वो करने गए। थोड़ी हाथ में खोपड़ी फतरहु बैन यदैहि, हुजूर के सामने पटक के रखा। सरकार ने फरमाया अली किसकी गर्दन ले आए हो? अर्ज की हुजूर इसने आपके खेमे की तरफ तीर मारा, मारा नहीं निशाने बांध रहा था और मेरी निगाह पड़ गई। मैंने जाके गर्दन उतारने से पहले कहा कि नबी के खेमे की तरफ तीर फेंक कर अली से बच जाओ, अभी ऐसा वक्त नहीं आया। जो खेमे के साथ इतनी मोहब्बत करता है वो हुजूर की इज्जत का कितना बड़ा पहरेदार हो। लाओ ऐसे ईमान, फरमाया अगर ऐसे ईमान लाओगे तो हिदायत पर हो, वरना कोई भी हो मन तवल्लो फइन्नमा हुम फी शिकाक, कोई भी हो वो बदबख्त है। बस यही पैगाम है जी, हुजूर से ऐसे प्यार करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 137 पढ़ते रहा करें, आप हुजूर के करीब होते जाएंगे। ऐसे हुजूर से प्यार करें जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया। यह जहान भी रोशन, अगला जहान भी रोशन। अगर मजीद इश्क रसूल के जाम आपको चाहिए तो 19, 20, 21 को लाहौर में आ जाइएगा, क्योंकि उनका उर्स हो रहा है जिन्होंने मिर्जाइयां दी मंजी ठोकी, उनका उर्स हो रहा है जिन्होंने हुजूर के सहाबा की इज्जत पर भी पहरा दिया, अहले बैत की इज्जत पर भी पहरा दिया, हुजूर की खत्म नबूवत पर भी पहरा दिया। और इतना तगड़ा पहरा दिया कि क़यामत तक जब भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगेगा, मनसब्बा नबियन का नारा लगेगा, बाबा जी को इसाले सवाब होता रहेगा। ठीक है जी। उन तगड़े होके मैं जानबूझ के नारा रोका, मैंने कहा आपसे जरा लंबी बातें करनी है। और आखिर में फिर आपसे नारा तो बाबा जी ने लगाया तो उस वक्त हमारी रूह जो है वो खुश हो गई थी, बात खत्म थी। और जितने भी नौजवान बैठे हो ते अल्लाह अपने हबीब दी मोहब्बत हर एक नूं नहीं देंदा, खुश नसीब हो कि तुहानू अल्लाह ने पिंडी घे पिछो चुक के इत्थे बिठा छड्या। आओ बैठो मेरे हबीब का जिक्र सुनो। ते नारे 2-3 नहीं लगन, बस इस तरह करके माहौल बना के ताजदारे खत्म नबुव्वत, आहिस्ता आवाज, ऊंची आवाज वाला नारा नहीं लाइदा किधरे 15 ते कॉल ना चली जाए। हाँ वो अंदर नारे लगा रहे हैं, तेरे प्यो दा घर है। ताजदारे खत्म नबुव्वत। मौलवी डायरेक्ट बात तो कर सकते नहीं, मैसेज भेजते हैं, कहते हैं लबैक वाले हाथ क्यों उठाते हैं, नारा लगाते हो, हाथ उठाने से क्या मिलता है? मैंने कहा चंदा मांगते हुए हाथ ऐसे क्यों करते हो? कहते पैसे लबने। मैंने कहा इस तरह पैसे लबने, इस तरह करो, हुजूर दी तवज्जो लबदी है। ताजदारे खत्म नबुव्वत मन सब्बा नबियन इन्हें जाना। दिल गुर्दे इजाजत दें तो ये भी कह दें आज भी साडे बाबा जी दी